नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील प्रजापति एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के बारे में। चलिए बिना समय गवाए विश्वकर्मा पेंशन योजना के बारे में मैं आपको बताता हूं। ये आपके सामने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के बारे में पेज आ गए हैं। योजना में सम्मिलित होने की प्रार्थना है। ये योजना सम्मिलित होने में केवल उन असंगठित श्रमिक, पत्र लोक कलाकार के लिए खुली है जो राजस्थान के मूल निवासी है, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक न हो, जिसका बैंक में नाम और बैंक बचत खाता एवं आधार संख्या हो, केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल से प्राप्त रजिस्ट्रेशन संख्या हो। इसमें आपका ई श्रम कार्ड में पंजीयन होना आवश्यक है। ये देखिए, असंगठित श्रमिक, पथ विक्रेता, लोक कलाकार इस योजना में सम्मिलित होने का पात्र नहीं होगा यदि केंद्र सरकार द्वारा अंशदायी राष्ट्रीय स्कीम अथवा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्कीम अथवा कर्मचारी भविष्य निधि प्रबंध अधिनियम 1952 के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम में सम्मिलित हो अथवा वे आयकर दाता न हो। अब आगे देखते हैं। योजना में पात्र एवं लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। योजना में रजिस्ट्रेशन हेतु MVPY पोर्टल पर लाभार्थी रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई की जाएगी। पेंशन का भुगतान एक बार पात्र अभिदाता 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच की आयु में इस योजना में सम्मिलित हो जाता है तो उसे 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अंशदान करना होगा। इस योजना के अधीन प्रत्येक अभिदाता 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात सुनिश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन 3,000 रुपये प्राप्त करेगा। इस योजना के तहत पात्र अभिदाताओं का पेंशन राज्य सरकार के अधीन फंड मैनेजर अथवा राज्य पेंशन निधि द्वारा भुगतान की जाएगी। ये देखिए, इसके अंदर 18 से 40 वर्ष तक के लाभार्थी की योजना, 41 से 45 वर्ष तक के लाभार्थी की योजना। इस योजना में क्या मुझे लाभ मिलेगा? इस योजना में आपको 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर 3,000 रुपये महीने पेंशन मिलेगी। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, इस योजना में कौन कौन आवेदन कर सकता है? वे श्रमिक जो पथ विक्रेता, लोक कलाकार हो। इस योजना में कौन कौन शामिल हो सकता है? जो राजस्थान का मूल निवासी हो, जिसकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम हो, जिसका बैंक में बचत खाता हो, जन आधार व आधार कार्ड हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस योजना में किस उम्र के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं? इस योजना में 18 से 45 वर्ष की उम्र का व्यक्ति शामिल हो सकता है। पथ विक्रेता कौन होता है? वह व्यक्ति जो फुटपाथ, सड़क पर सामान बेचता है, जैसे सब्जी वाले, खिलौने वाले, चाय वाले इत्यादि। इस योजना में मुझे कितने रुपए महीने देने होंगे? इसमें हर महीने आयु वर्ग के अनुसार पैसा जमा करवाने होंगे। इस योजना में राज्य सरकार भी अंशदान करेगी। निम्न सारणी है इसकी। इस योजना में कब तक पैसे जमा करवाने होंगे? अंशदान की आयु 60 वर्ष की होने तक। इस योजना में कौन सा विभाग चला रहा है? ये योजना राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग द्वारा चलाई जा रही है। पेंशन की मृत्यु होने पर पेंशन को लाभ मिलेगा। पति की मृत्यु होने पर पत्नी को एवं पत्नी की मृत्यु होने पर पति को पारिवारिक पेंशन का लाभ दे होगा। ये देखिए, इस योजना को आप बीच में छोड़ते हैं। किसी पात्र अभिदाता इस योजना में सम्मिलित होने के 3 वर्ष के लिए लॉक इन पीरियड्स के पश्चात तथा 10 वर्ष से कम अवधि के भीतर इस योजना से बाहर निकलने की स्थिति में उसके द्वारा किए गए अंशदान के हिस्से की रकम बैंक बचत खाता पर मिलने वाले ब्याज की दर के साथ लौटाया जाएगा। ये देखिए, आप इसके अंदर अंशदान भी जमा करवाओ तो आपकी इच्छा नहीं है, इसके अंदर 3 साल के बाद में तो आप इस रकम को उठा सकते हो, आपको ब्याज भी मिलेगा। ये देखिए, अंशदान का चार्ट। आप 18 साल की आयु में इसमें प्रवेश करते हैं तो आपका 40 रुपये आपका कटेगा, 15 रुपये राज्य सरकार वहन करेगी, दोनों हो गए 55 रुपये। केंद्र सरकार भी 55 रुपये डालेगी, 110 रुपये। देखिए, टोटल 45 साल। जैसे कि 45 साल आपकी आयु है, आपको 100 रुपये जमा करना। ये राज्य सरकार 400 रुपये और ये हो गए 500।
ठीक है। और जैसे कि ये अपन देखते हैं 38,000, 84 रुपये आपको जमा करना है, 96 रुपये के राज्य सरकार करेगी, आपके हो गए 180, 180। ये देखिए केंद्र सरकार भी आपके 180 करते हैं, टोटल 360 रुपये जमा होते हैं। तो भाइयों, हमने जाना मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के बारे में। ऐसी जानकारी देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।